गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम लोग क्लास 11th के कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या के बारे में पढ़ेंगे और मैं शुरू से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा टॉपिक ज़रूर दूंगा सभी में और आप लोग अच्छा से पढ़िएगा, चाहे वो बच्चा हिंदी मीडियम का हो चाहे वो अंग्रेजी मीडियम का हो। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे अच्छा से देखिएगा ताकि आप अंग्रेजी भी समझ लें और हिंदी भी जान लें, और अंग्रेजी वाले जो स्टूडेंट हैं वो तो आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए आप लोग हेडिंग करिए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे हिंदी में कहते हैं समिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर हिंदी में कहते हैं समिश्र संख्या। इसके बाद स्टार बना के लिखिए, स्टार करके लिखिएगा। देखिए ये कॉम्बिनेशन ऑफ है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ए कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड complex number, is called complex number. It is denoted by C, it is denoted by C or or Z. अब इसका हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिए हिंदी मीडियम वाले, वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं के, वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं के सम्मिलन, वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं के सम्मिलन को समिश्र संख्या कहते हैं। समिश्र संख्या कहते हैं जिसे C या Z से सूचित किया जाता है, जिसे C या Z से सूचित किया जाता है। चलिए हिंदी मीडियम हो गया। अब अंग्रेजी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो लोग स्टार करके लिखिएगा। फिर दूसरा स्टार दीजिए, देखिए इफ Z बराबर x प्लस आई वाई, इफ Z बराबर x प्लस वाई आई वाई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। if Z बराबर x प्लस आई वाई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, then x is called real part of Z, then x is called real part of Z, फुल स्टॉप। इसी में लिखिए इट इज डिनोटेड आर ई जेड, ध्यान दीजिए, और आर पी, आर ई जेड और आर पी मतलब रियल पार्ट, एंड वाई इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट, एंड वाई इज कॉल्ड imaginary part of Z. It is denoted by IMZ और IP, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करिएगा, नीचे लिखिए इसके बाद here I is called iota, here I is called iota, फुल स्टॉप। The value of I is root under minus 1. The value of I is root under minus 1. That is I is equal to root under minus 1. That is I is equal to root under minus 1. अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिए इफ है माने अगर Z बराबर x प्लस आई वाई एक समिश्र संख्या हो तो, अगर Z बराबर x प्लस आई वाई एक समिश्र संख्या हो तो x को वास्तविक भाग कहते हैं, जिसे आर ई जेड या आर पी से सूचित करते हैं, जिसे आर ई जेड या आर पी से सूचित किया जाता है, फुल स्टॉप। और y को काल्पनिक भाग कहा जाता है, जिसे y को काल्पनिक भाग कहा जाता है, जिसे IMZ या IP से सूचित किया जाता है, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। यहाँ
आई को आयोटा कहा जाता है जिसका मान √अंडर-1 होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। यहाँ आई को आयोटा कहा जाता है जिसका मान √अंडर-1 होता है, यानी आई बराबर √अंडर-1। चलिए अब एग्जाम्पल से समझिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल लिखेगा कि z बराबर 4 + 3i। अगर z बराबर 4 + 3i तो लिखेगा कि देन राइट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। इसका मतलब हिंदी इसका लिखिए कि z बराबर 4 + 3i एक समिश्र संख्या हो तो इसके वास्तविक और काल्पनिक भाग को लिखें। z बराबर 4 + 3i एक समिश्र संख्या हो तो इसके वास्तविक और काल्पनिक भाग को लिखें। सॉल्यूशन ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं रियल पार्ट, या ऐसे भी लिख सकते हैं GIVEN गिवन दैट z बराबर 4 + 3i। हेयर माने यहाँ ध्यान दीजिए REZ मतलब रियल पार्ट कितना होगा, तो रियल पार्ट यह 4 हुआ, और इमेजिनरी पार्ट तो IMZ = कितना हुआ 3, जिसमें I लगेगा। ध्यान दीजिए, इसको रियल कहते हैं, इसको इमेजिनरी कहते हैं, अर्थात हिंदी में इसको वास्तविक कहते हैं और इसको काल्पनिक कहते हैं। समझ में आए? वास्तविक भाग जिसमें I लगा होता है उसे काल्पनिक कहते हैं, जिसमें I नहीं होता है उसे वास्तविक कहते हैं। तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए तो आप लोग नोट करते जाइए फटाफट। हम देखिए आगे। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए z + 3 + 5i तो लिखेंगे। अगर आंसर देना हो तो HER सॉल्यूशन। हेयर REZ मतलब रियल पार्ट 3 और IMZ इमेजिनरी पार्ट 5 आंसर हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, स्टार से क्वेश्चन होगा z बराबर ध्यान दीजिए 4 - 3i। तो अगर इसका सॉल्यूशन दीजिएगा तो अगर अच्छा से लिख करके बनाना हो तो देखिए ऐसे लिख करके बनाते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे GIVEN गिवन दैट मतलब दिया हुआ है z बराबर 4 - 3i। देन माने तो, या हेयर लिख सकते हैं, या देन लिखिए REZ रियल पार्ट मतलब वास्तविक भाग। इसको क्या हिंदी में लिखेंगे, वास्तविक भाग = 4, और यहाँ देखिए IMZ माने काल्पनिक भाग। इसको सूचित नहीं किया जाता है IMZ से। IMZ = -3 आंसर हो गया। एक और देख लीजिए इस पर कि z बराबर 3 + 4i। अब आटा में हो जाएगा देखिए 7। तो कहेगा कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को लिखें। तो जब सॉल्यूशन बनाइएगा इसका तो लिखिएगा सॉल्यूशन गिवन दैट z बराबर 3 +
4i/7, इसीलिए z बराबर ध्यान दीजिए 3/7 अब प्लस 4/7 i, ये आपका z का वैल्यू हो गया। z हम निकाल दिए। इसके बाद लिखेंगे देन माने तो रियल पार्ट मतलब IREZ बराबर 3/7, इमेजिनरी पार्ट IMZ बराबर 4/7। देखिए इसको रियल कहते हैं पार्ट, इसको इमेजिनरी कहते हैं, अर्थात हिंदी में कहेंगे तो इसे वास्तविक भाग कहते हैं, इसे काल्पनिक भाग कहते हैं। तो वास्तविक भाग बराबर 3/7, काल्पनिक भाग बराबर 4/7 हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, थोड़ा सा समय देंगे, इसके बाद आएगा। चलिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए। चलिए अब आगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, आपको फिर मिलेगा। सो दैट i² = -1, यही आपके पास क्वेश्चन हुआ। सो दैट i² = -1, आपको सुलभ करना है इसे, मतलब सिद्ध करना है। हिंदी वाले, हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी लिखें कि सिद्ध करें कि i² बराबर -1। हिंदी मीडियम वाला विद्यार्थी इसको लिख लीजिए कि सिद्ध करें कि i² बराबर -1। चलिए सॉल्यूशन देखिए, लिखिएगा यहाँ प्रूफ। We know that, हम जानते हैं कि देखिए आप पढ़े हैं कि i = √(-1), देन माने तो ध्यान दीजिए इतना लिख दिए, ये आप पहले से जानते हैं। और इसके बाद हम लोग यूज करेंगे नाउ माने, अब पार्ट उठा लेंगे LHS पार्ट उठाएंगे i²। ध्यान दीजिए i² को हम लिख सकते हैं i × i, और i के वैल्यू अभी जान गए कि √(-1) गुने √(-1), और √(-1) तो पहले से आप पढ़े हैं कि √2 गुने √2, जब 2 रूट में रहता है तो एक बाहर। सिंपल बात है, जब 2 रूट में है तो एक बाहर हो जाएगा। = क्या हो गया RHS, डेट इज, नीचे लिखेंगे कि डेट इज मतलब यानी i² = -1। प्रूफ। तो अब हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी लिखेंगे हल मतलब प्रमाण। वी नो दैट मतलब यहाँ लिखिए हम जानते हैं कि i बराबर √(-1), इसके बाद लिखिए अब LHS, बस वही है हिंदी मीडियम के लिए, और नीचे यहाँ डेट इज के यहाँ आप लिखेंगे हिंदी मीडियम में, यानी i² बराबर -1। प्रूफ हो गया। अब चलिए नोट कर लीजिए। अब इस पर आप एग्जाम्पल देखिएगा, ध्यान से समझिए। तो चलिए देखिए अब इस पर एग्जाम्पल ऑन इट, इसको हिंदी में होता है कि अब इस पर उदाहरण, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अब इस पर उदाहरण। जो हम लिखे हैं उस पर आपको उदाहरण दे रहे हैं, तो आप स्टार करके लिखिएगा कि अभी आप जान गए कि i = √(-1), और दूसरा आप पढ़ लिए कि i² 1। अब इसी पर हम लोग एग्जाम्पल देंगे। क्वेश्चन देखिए
एग्जाम्पल ऑन इट, ये तो आपको बताएं अभी कि आपका वैल्यू इतना होता है। अब इस पर एग्जाम्पल देखिए कैसे क्वेश्चन बनेगा। देखिए आई के पावर 40 इज इक्वल टू वाट। चलिए ध्यान दीजिए, आई के पावर 40 इज इक्वल टू वाट। जब सॉल्यूशन बनाइएगा इसे तो देखिए सॉल्यूशन ध्यान दीजिए, देखिए आई के पावर 40 इसे बनाइएगा तो देखिए जब भी ब्रेक कीजिएगा तो आप सूत्र पढ़ेंगे कि ए के पावर m इंटू एन इक्वल टू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि m बाई एन, या इसी को कोई ऐसे भी लिखता है कि n इंटू एम। उसी प्रकार से देखिए हमको ब्रेक करना है, 2 पर हमेशा ब्रेक करिएगा। आई स्क्वायर इंटू 14, तो यहाँ कितना लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 20। देखिए 20 दूनी 40। पूछेगा क्यों 2 पर ही ब्रेक करते हैं, देखिए यहाँ 2 ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 पर इसलिए ब्रेक करते हैं, हमने तो जान गया कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, इसीलिए हम लोग 2 पर ब्रेक करेंगे। अब इसका वैल्यू -1 के पावर 20, और किसी के पावर देखिए 20 होगा तो पावर सम संख्या है, तो यह वैल्यू 1 हो जाता है। यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई? देख लीजिए कि आप बचपन में पढ़े कि a माइनस ए के पावर सम संख्या इज इक्वल टू ए, और अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे पढ़े होंगे कि a के पावर ई भी ई एन इवेन इज इक्वल टू ए, या a नहीं लिखेंगे तो चलो 1 ही करेंगे। इवेन उसी प्रकार से देखो ये इवेन है, सम संख्या, इसीलिए 1 आया। चलिए आप लोग उतार लिए होंगे। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला देखिए ध्यान दीजिए। इसके बाद आपको मिल जाएगा कि आई के पावर मान लीजिए कैसे 400 मिल गया बराबर हुआ, तब क्या करिएगा, तो सिंपल है, बस वही डिजाइन से बना दीजिएगा कि सॉल्यूशन। देखिए आई के पावर 400 इज इक्वल टू आई के पावर 2 के पावर, देखिए यहाँ 200 ब्रेक करेंगे, 2 दूनी 400, 400 आ जाएगा हमारा। और आई स्क्वायर के वैल्यू -1 के पावर 200, और देखिए पावर है इवेन, इवेन है तो क्या हो जाएगा प्लस में 1। यही आपका आंसर हो गया। फिर अगला देखिए एग्जाम्पल, आई के पावर अगर 50 होता तो ध्यान दीजिए आई के पावर 50 इज इक्वल टू वाट, 60 कर देंगे। चलिए देखिए अगर 60 करते हैं तो अगर सॉल्यूशन देंगे तो कितना होगा, ध्यान दीजिए आई के पावर 60 इज इक्वल टू आई स्क्वायर के पावर ब्रेक करेंगे 30 इज इक्वल टू आई के पावर -1 पावर 30 हो जाएगा। देखिए आई के वैल्यू रख दिए, और पावर है देखिए यहाँ इवेन इज इक्वल टू 1, तो डायरेक्टली जब नीचे लिख लीजिएगा। हम लोगों ने पाया कि अगर आई चलिए यहाँ तक आइए, इसके बाद आगे दूसरा टाइप पर बना लीजिए। चलिए हो गया। चलिए देखिए टाइप 1 आपका समाप्त हुआ। टाइप 2 के लिए देखिए -1 के पावर 20 इज इक्वल टू -1, और अगर अंग्रेजी मीडियम के होंगे बच्चे तो -1 के पावर ऑड इज इक्वल टू -1, अंग्रेजी मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए। तो चलिए अब आगे ध्यान दीजिए। देखिए आई के पावर 50 इज इक्वल टू वाट, क्वेश्चन हो गया। तो इसको सोल्व करते तो देखिए सॉल्यूशन अगर हम लोग इसको बनाते तो डायरेक्ट लिखते हैं कि आई के पावर 50 बराबर, ब्रेक करेंगे 2 पर, यहाँ हो जाएगा 25,
-1 के पावर 25। ध्यान दीजिए सम संख्या है या विषम संख्या है 25, तो आपको विषम संख्या है, तो अगर विषम संख्या हुआ तो इसका जवाब हो जाएगा -1। अभी ना बताए हैं जी आपको, किसी के पावर विषम होता है तो उसका वैल्यू -1 होता है। चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखिए। टाइप नंबर 2 में i के पावर, मान लीजिए कि यहाँ पर आपको 102 कर देते हैं, बराबर हुआ 8। तो इसे सॉल्यूशन ध्यान दीजिए, अगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो लिखेंगे कि i की पावर 102 इज इक्वल टू आई के पावर 2 इंटू 1 51 -1 के पावर इस 51 इज इक्वल टू करेंगे तो -1। आंसर हो गया। तो ये टाइप 2 था, 2 बता दिए, तो आप लोग ऐसे बना सकते हैं। चलिए देखिए अब आगे। और मान लीजिए देखिए यहाँ पर ऐसे भी पूछेगा, छोटा सवाल होगा तो ऐसे भी आपसे पूछा जाएगा कि i के पावर q बराबर हुआ 8। देखिए ये भी क्वेश्चन ही है, तो यहाँ ऐसे सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखिए i के पावर q, तो ऐसे इसको कैसे बनाएगा, डील कैसे कीजिएगा। देखिए ऐसे ब्रेक करिएगा कि आई स्क्वायर गुने आई स्क्वायर के वैल्यू -1 गुने आई। ध्यान दीजिए -1 में i से गुना करेंगे तो i। ये आपका उत्तर हो गया, आंसर हुआ। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि डेट इज, हमने पाया कि आई क्यू का वैल्यू -i होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे कि आई क्यू का वैल्यू -i होता है। चलिए अब आगे हम लोग चलेंगे। टाइप 2 खत्म हुआ, टाइप नंबर 3 में देखिए कैसे बनाते हैं। चलिए देखिए टाइप 3। ध्यान दीजिए i के पावर 61 बराबर हुआ 8। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ, और इधर भी लिख देते हैं i के पावर, मान लीजिए आपको 101 ही मिल गया वाट। चलिए देखिए ध्यान से देखिए, 2 क्वेश्चन है इसमें भी। अगर आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो i के पावर 61 इज इक्वल टू, ब्रेक करते हैं इस पर, 2 पर ब्रेक करेंगे कि किस प्रकार ब्रेक करेंगे या विषम हो जाए। ध्यान दीजिए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए i के पावर, ध्यान दीजिए 60 + 1, 60 है 61 हो जाएगा। और चूंकि आप पहले से पढ़े हैं, ध्यान दीजिए कि 1 के पावर, ध्यान दीजिए m + n इज इक्वल टू 1 के पावर m गुने 1 के पावर n। देखिए ध्यान से देखिए, आप पढ़े 8 क्लास में या आप उल्टा पढ़ा रहे हैं, हम दोनों एक ही बात है। 1 के पावर m गुने 1 के पावर n बराबर 1 के पावर m + n। चलिए देखिए इस पर समझिए, अगर बेस दोनों का सेम पावर अलग अलग होता है तो पावर को जोड़ देते हैं, बेस 1 लिखते हैं। अगर इसी बात को देखिए इस साइड से बोलेंगे तो अगर एक बेस है, पावर डबल है, तो उसे अलग अलग बेस में विभक्त कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसको विभक्त करेंगे, ध्यान समझिए। तो i के पावर 60 गुण नहीं से i, 60 हुआ या ये हुआ 61 हुआ है ना, हो जाए। देखिए चलिए आगे। अब ये तो सम हो गया, तो किसी भी हालत में सम लाना था हमें, तो 2 और पावर क्या करेंगे 30, फिर m 30 दूनी 60, ये बेचारे 10 के 10 हो जाएंगे। और i स्क्वायर के वैल्यू -1, 30 गुने i इज इक्वल टू, देखिए -1 के पावर सम, -1 के पावर सम इज इक्वल टू 1 गुने i इज इक्वल टू माइनस नहीं प्लस में होगा i, आंसर। ठीक उसी प्रकार से इधर बनाते तो लिखते कि सॉल्यूशन i के पावर 101 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए i के पावर 100 + 1, मतलब सम जोड़ 1 विषम हो जाएगा। आगे देखिए, अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 100 गुने, देखिए ये पावर है, ध्यान दीजिएगा ये पावर है,
और यह ऐसे अब लिख रहे हैं बेस में आई है 100 वो 101 आई के पावर 2 के पावर 50 गुने आई स्क्वायर के वैल्यू -1 के पावर 50 गुने आई। और घटाएंगे इसको, तो यदि घटाते हैं देखिए यहाँ पर -1 के पावर सम संख्या इज इक्वल टू सम संख्या, यानी क्या हो जाएगा प्लस में आएगा 1 ना, गुने आई इज इक्वल टू आई। ये आंसर हो गया। तो आप जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, आप लोग बहुत कम समय में नोट करिए, फटाफट हम बनाते हैं। टाइप 3 था, इसमें एक क्वेश्चन और देख लीजिए। देखिए अगर आई के पावर अगर 51 मिल जाए तो ध्यान दीजिए, इसे सोल्व करिएगा तो देखिए कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन। आई के पावर 51 इज इक्वल टू आई के पावर 50 प्लस 1 51, आई स्क्वायर के पावर 25 और प्लस देखिए क्या हो जाएगा, ओहो पावर दिए थे तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आई के पावर 50 गुने एगो आई, 50 हुआ एगो 51 गो, और इसको ऐसे करेंगे कि आई स्क्वायर के पावर 25 और गुने बेचारे यह आई हो जाएगा, और 2 से 25 दूनी 50 आइए जा रहा है। देखो आई स्क्वायर के वैल्यू -1 के पावर ये 25 गुने आई, और -1 देखो -1 के पावर ध्यान दीजिए 20 सम इज इक्वल टू -1 गुने आई इज इक्वल टू माइनस में आई। आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। कलम किताब लेकर के आप लोग कलम और पेन लेकर के बैठिएगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो हम साइनिंग देख लेते हैं बोर्ड पर क्या हो रहा है। चलिए ठीक तो है। अब आगे टाइप देखिए। चलिए देखिए टाइप नंबर 4। टाइप 4 में आपसे पूछ सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन डाल सकता है कि आई के पावर n प्लस 2 प्लस आई के पावर n प्लस 4 आई के पावर n प्लस 6 इज इक्वल टू व्हाट। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो इसको सॉल्यूशन दीजिए। सॉल्यूशन आई के पावर n प्लस आई के पावर n प्लस 2 प्लस आई के पावर n प्लस 4 प्लस आई के पावर n प्लस 6 इज इक्वल टू आई के पावर n। ध्यान दीजिए आई के पावर n गुने, देखिए जोड़ में है तो ब्रेक कर सकते हैं, आई के पावर n गुने आई के पावर 4 जोड़ आई के पावर n गुने आई के पावर 6, और आई के पावर n कॉमन कर देंगे तो 1 प्लस आई स्क्वायर जोड़ आई के पावर 4 जोड़ आई के पावर 6। ध्यान दीजिए n सभी में से खींच लिए, यह प्लस था, आई के पावर n तो देखिए 1 आ चूँकि आई स्क्वायर के वैल्यू -1 जोड़ आई के पावर 4, तो इसको ब्रेक करेंगे तो देखिए आई स्क्वायर के पावर स्क्वायर जोड़ आई के पावर, ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 और पावर 3 ऐसे कर सकते हैं, आई के पावर n
1 प्लस माइनस हो जाएगा, इसका वैल्यू -1 और स्क्वायर जो -1 क्यू है क्यू। चलिए आगे देखिए, आई के पावर n 1 माइनस, ध्यान दीजिए 1 और स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में 1 हो जाएगा और क्यू है तो माइनस में 1 हो जाएगा। और जरा देख लीजिए इसे, ये आराम से कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, मतलब आई के पावर n इसमें बच गया 0 = 0। आंसर हो गया। चलिए देखते हैं कटा है या नहीं कटा है इसमें आपका। नहीं जी, साफ दिखाई दे रहा है। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी नोट कीजिए। इसको देख लीजिए एक बार, जोड़ में था तो गुना में कर सकते हैं, सभी में आई के पावर n देखिए मिल रहा है तो मैंने कॉमन कर दिया, तो कॉमन हो गया तो आप लोग समझते ही हैं, खींच लीजिए। इसके बाद सोल्व कर दिए, मामूली है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन इस पर। क्वेश्चन है कि आई के पावर 2n = व्हाट। सॉल्यूशन देंगे तो लिख सकते हैं, देखिए आई के पावर 2n = ध्यान दीजिए i² पावर n = आई के वैल्यू कितना होगा -1 के पावर n। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, व्हेन 2 केस बनेगा। देखिए केस नंबर फर्स्ट, पहला स्थिति मतलब व्हेन n = ऑड, जब n विषम संख्या हो तो देखिए तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए -1 के पावर, ध्यान दीजिए n क्या है, ऑड है, तो जब ऑड होगा तो इसका वैल्यू हमेशा माइनस होगा। और केस नंबर 2 में व्हेन n = इवन ध्यान दीजिए यहाँ पर n का वैल्यू रखेंगे -1 पावर इवन प्लस में क्या होगा 1, डेट इज हमने क्या पाया कि आई के पावर 2n = ±1। आंसर ध्यान दीजिए, एक बार माइनस में रहे एक बार प्लस में रहे, इसका मतलब कि जब n का मान यदि सम हो जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, अगर n का मान विषम हो जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, इसीलिए ±1 लिखे हैं। चलिए अब अगला टाइप देखिए, बदलते हैं। अगला टाइप टाइप 5 में चलेंगे तो ध्यान दीजिए, इसके बाद आएगा कि आई के पावर माइनस में, देखिए अब कि माइनस में आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो आई के पावर -8 बराबर हुआ, तो इसे सॉल्यूशन यदि देते हैं तो लिखेंगे, ध्यान दीजिए आई के पावर -8 = 1 में, देखिए यहाँ गौर देखिए, पहले आप पहले से पढ़े हैं, ये 1 में हो जाता है, मतलब निगेटिव हो जाता है, ऊपर से नीचे आ जाता है तो पावर प्लस में हो जाता है। उसी प्रकार से आई के पावर 8 है तो ये कहा जाएगा, हर में आ जाएगा, प्लस में 8 आ जाएगा। जब प्लस में 8 आ जाता है तो इसे देखिए कैसे डील करेंगे। अब 1 और इसे i² पावर कितना लिखेंगे 4, 4 दूनी 8, 1 में -1 के पावर 4, 1 में बनाएंगे, देखिए -1 के पावर, ध्यान दीजिए क्या है, इवन है तो 1 = 1। आंसर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, इसके बाद इधर देखिए आगे, जल्दी जल्दी आप लोग भी नोट कीजिए ताकि हम भी आगे बढ़े। देखिए -i के पावर माइनस में 40 = व्हाट, इसको देखिए कैसे डील करेंगे। चलिए देखिए सॉल्यूशन, -i के पावर 40 = 1 में i के पावर 40,
एक बटा में ध्यान दीजिए आई इसको स्क्वायर के पावर 20 कर देंगे, -1 के पावर 20 इज इक्वल टू -1 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 1। देख लीजिए -1 के पावर इवन है तो 1 हो जाएगा, इसीलिए इसका जवाब हो जाएगा भी 1। 2 डिजाइन से हो गया। चलिए अभी इसके बाद आगे हो गया। टाइप नंबर 6, अगला टाइप देखिए, आई के पावर -41 इज इक्वल टू व्हाट। सॉल्यूशन देखिए, आई के पावर -41 इज इक्वल टू 1 बटा में आई के पावर 41। अभी समझ लिए कि 41 होता है। अब देखिए पहले जो पढ़े थे उसमें गौर करना था आपको बच्चों। देखिए उसमें था यहाँ इवन था, जब इवन होगा तो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन यह ऑड है तो ब्रेक नहीं हो पाएगा। इसलिए इस स्थिति में हर का परिमेयकरण करते हैं, मतलब एक आई से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। पहले यहाँ एक बार जस के तस लिख दिए, फिर देखिए 1 बटा में आई के पावर 41 आगुने आई बटा आई। ध्यान दीजिए 1 में आई से गुना करेंगे तो आई हो जाएगा 41 है, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। देखिए नीचे आई 41 को 42 को, आई के पावर देखा आई स्क्वायर इंटू 21, आई के पावर देखिए -1 के पावर 21 आई हो जाएगा। ध्यान दीजिए देखिए -1 के पावर यह ऑड है, -1 इज इक्वल टू आई के पावर देखिए प्लस माइनस आई आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर नया टाइप था। यदि विषम होगा तो नीचे तो लेकर आएंगे माइनस में, अब यह विषम होगा तो एक वो आई से ऊपर नीचे हम लोग गुना करा देंगे, तो यह ऊपर 1 गुने आई हो गया, आई 41 को 1 42 को, इसको फिर ब्रेक करेंगे 2 पर तो 21 दूनी 42 हो जाएगा। 21 और 2 पर आई स्क्वायर का वैल्यू रख दिया, चूंकि 21 है तो यह आई के पावर ऑड, और ऑड होगा तो -1 और प्लस माइनस आई आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए आई -51 बराबर व्हाट। बाकी आई के पावर -51 बराबर व्हाट, तो इसको लिखेंगे सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए आई के पावर -51 बराबर 1 बटा में आई के पावर 51, 1 बटा में आई के पावर 51 आगुने आई बटा में आई, 1 में आई से गुना आई 51 है, आई के पावर 52, आई 52 26 दूनी 52। देखिए सम है, सम संख्या है, आई के पावर 2 26 दूनी 52, आई के पावर देखिए -1 अब वैल्यू लिखेंगे 26। ध्यान दीजिए आई और नीचे देखिए -1 के पावर, यह देखिए सम संख्या है इवन इज इक्वल टू प्लस में 1 हो जाएगा, अब भागा लगेगा तो 1, यही आंसर होगा। इस टाइप में पढ़ लिए। चलिए अब अगला टाइप देखिए, टाइप नंबर 6 हो गया। टाइप नंबर 7, चलिए देखिए आई के पावर 20, आई के पावर 40, आई के पावर 80 बराबर व्हाट। सॉल्यूशन देखिए, इसमें जब बनाएंगे हम लोग तो बहुत आसान है, आप समझते जाइए देखते जाइए खाली। आई के पावर 40, आई के पावर 80, आई के पावर ध्यान दीजिए 40 है, आई के पावर ध्यान दीजिएगा अच्छा से 2, अब ब्रेक कर दे रहे हैं 10, आई के पावर 2 ब्रेक कर दिए तो 20, आई के पावर 2 ब्रेक कर दिए तो 40, -1 के पावर 10
-1 के पावर 20 -1 के पावर 40। देखिए -1 सभी पर सम ही है, ध्यान दीजिए। 1 जोड़ 1 जोड़ 1 इज इक्वल टू 3। आंसर हो गया। बात समझ में आई? देख लीजिए, ब्रेक कर दिए, फिर उसी के बाद और सोल्व कर दिए। चलिए एक और देखिए। आई के पावर 100, आई के पावर 400, आई के पावर 600। सॉल्यूशन देखिए। 2 डायरेक्ट ब्रेक कर रहे थे। देखिए आई के पावर 100 जोड़ आई के पावर 400 जोड़ आई के पावर 600 इज इक्वल टू आई के पावर स्क्वायर के पावर 50, आई के पावर 2 के पावर हो जाएगा 200, आई जोड़ आई के पावर 2 वहाँ पर होगा, यहाँ पर हो जाएगा 300, -1 के पावर 50 हो जाएगा, -1 के पावर 200 हो जाएगा और -1 के पावर 300 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 1 देखिए इवन है +1 और ये भी इवन है तो +1 और ये भी इवन है तो +1 तो हो जाएगा 3। ये रहा आंसर, आप लोग उतारिए। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। आई के पावर 10, आई के पावर 20, आई के पावर 30, आई के पावर 40 इज इक्वल टू व्हाट। तो इसे सॉल्यूशन करिएगा जब, ध्यान दीजिए। आई के पावर 10, आई के पावर 20, आई के पावर 30, आई के पावर 40 जब बनाएंगे तो आई के पावर 2 के पावर 5, आई के पावर 2 के पावर 10, आई के पावर 2 के पावर 30, आई के पावर 2 के पावर, ध्यान दीजिए यहाँ 30 था तो सॉरी 15 हो जाएगा है, चूंकि सभी का वैल्यू जानते ही हैं। देखो ये 10 के 10 रख दिए, 15 और यह 20। ध्यान दीजिए, देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू -1 -1 अब इसके बाद अब इवन और ऑड का सवाल होता है तो देखिए -1 के पावर, देखिए यह ऑड है -1 हो जाएगा, इवन है तो +1 होगा, जो देखिए फिर ऑड है तो माइनस में ही 1 हो जाएगा और इवन है तो प्लस में 1 होगा इसमें। अब इसी को सोल्व करना है, +1 -1 +1 और आप देखते ही हैं इसे तुरंत आप साफ कर दीजिए, जो कटने जो गए उसे कटा दीजिए, कट गए तो हो गया आंसर 0। यही तो मेथड है, यही मेथड है। आप लोग देखिए अच्छा से एक बात बताएंगे आपको। चलिए देखिए, स्टार दे करके लिखिएगा। इफ a² + b² = 0, if a² + b² = 0 then a = 0 and b = 0।
चलिए ध्यान से देखिए, इसका हिंदी हुआ हिंदी मीडियम वाला, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 हो तो ए बराबर 0 और बी बराबर 0, ये स्टार करके आप लोग लिखिएगा। अब इसको समझिए, देखिए आइए आप कंसेप्ट पर आइए। कहता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, तो आप ऐसा कोई ऐसा वैल्यू दीजिए कि हम क्या रखें प्लस में या माइनस में कि दोनों को जोड़े तो 0 के इक्वल हो जाए। आप कोई ऐसा दो वैल्यू दीजिए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखिए क्यों? क्योंकि यह वर्ग है, ये भी वर्ग है, मतलब ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। इसका मतलब कि माइनस में भी रखेंगे तो प्लस वैल्यू आ जाएगा, माइनस में भी रखेंगे तो प्लस वैल्यू आएगा, फिर जोड़ेंगे तो 0 हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए एक ही वैल्यू संभव है कि अगर हम एक का मान 0 और बी का मान 0, दोनों को अगर 0 पुट कर देते हैं तो कितना के इक्वल हो जाएगा? 0 को। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या होगा? ए बराबर 0 ही होगा और बी बराबर भी क्या होगा? 0 ही होगा। 0 को छोड़कर कोई दूसरा यहाँ पर हो ही नहीं सकता है। इसीलिए आप रिमेंबर पॉइंट के रूप में इसे याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर 0 हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ए बराबर 0 और बी बराबर 0। आई बात समझ में? चलिए अगला स्टार करके लिखिए। फिर अगला स्टार करिए। इफ ध्यान दीजिए, x प्लस आई वाई बराबर 0, देन सो दैट x बराबर 0 एंड y बराबर 0। देख लेते हैं कटा है या नहीं कटा है। इसमें जी नहीं कटा है, एकदम से ठीक है, साइनिंग भी नहीं है। चलिए तो हम बनाते हैं, ध्यान से समझिए। कह रहा था कि सिद्ध करिए इसको। हिंदी वाले मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं वो देखिए, अगर x प्लस आई वाई बराबर 0 हो तो सिद्ध करें कि x बराबर 0 और y बराबर 0। फिर से एक बार रिपीट, अगर x प्लस आई वाई बराबर 0 तो सिद्ध करें कि x बराबर 0 और y बराबर 0। चलिए देखिए सॉल्यूशन, देखिए इसका प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ लिखिएगा गिवन दैट, हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी लिखेंगे दिया है x प्लस आई वाई बराबर 0। उतना तो आप समझ ही रहे हैं, आप भी लिख सकते हैं। आप क्यों कमजोर हैं? अंग्रेजी मीडियम के बच्चों की अपेक्षा आप भी लिखिए, हम तो सिखा रहे हैं दोनों। इसका मतलब क्या हुआ? दिया है। आपका जो प्रश्न था वो निकाल दिए। देखिए या इसके बाद आगे देखिए x बराबर माइनस में आई वाई, इसको उस साइड ले गए। इसके बाद लिखेंगे स्क्वायरिंग, SQUARING, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। इसका हिंदी हुआ दोनों तरफ वर्ग करने पर। आप नीचे लिख सकते हैं। अब देखिए वर्ग कर रहे हैं तो इधर भी स्क्वायर कर दिए, -1 आई के इधर भी स्क्वायर कर दिए। अब x स्क्वायर और जोड़, देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा। देखिए -1 के स्क्वायर, ध्यान दीजिए, और y के स्क्वायर। बात समझ में आई? दोनों पर हो जाएगा। इम्प्लाई दैट x स्क्वायर, और इसका मतलब ध्यान दीजिए क्या होगा बताइए? आई स्क्वायर हो जाएगा, केवल ओनली फॉर आई स्क्वायर, क्योंकि माइनस हट जाएगा। अगर नहीं समझ में आता तो देखिए -1 के पावर स्क्वायर इज इक्वल टू -i गुने -i, और माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर। इसलिए इम्प्लाई दैट क्या करेंगे? आई स्क्वायर और इंटू वाई स्क्वायर।
अब आगे समझिएगा, ध्यान दीजिए। एक्स स्क्वायर, और अभी पढ़े कि आई स्क्वायर के वैल्यू -1 इंटू वाई स्क्वायर इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई स्क्वायर। आगे देखिए, इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 समीकरण है। अब देखिए इधर देखिए, हाँ इधर देखिए, ध्यान दीजिए, हमने ला दिया, क्या लाया है कि इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब समझिए, यहाँ आप समझिए, क्या समझना है आपको। तो अभी मैंने आपको यहाँ बताया था, ध्यान दीजिए, नोट करने वाली बात है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। देन माने तो अभी आपको मैंने समझाया था ए बराबर 0 होगा और बी बराबर भी क्या होगा 0। इसका मतलब यही हुआ कि दोनों का स्क्वायरिंग होगा, और अगर वह स्क्वायर में है, ऐड है, 0 के इक्वल है, तो दोनों ए और बी जो वैल्यू है उसका मान कितना होना चाहिए। कभी भी होगा तो यह तभी शर्त पूरा करेगा जब ए और बी दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, अर्थात 0 होगा। जब इक्वल भी होगा लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसी प्रकार से देखिए, एक्स और वाई का कोई भी वैल्यू रखिएगा तो वह 0 नहीं हो सकता है। जब 0 नहीं होगा तो इसका मतलब यही हुआ, दैट इज, हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल लिए, दैट इज यानी x बराबर 0 एंड y बराबर 0। समझ में आई। यहां तक 0 हो गया तो देखिए तभी 0 के इक्वल हो सकता है जब x का वैल्यू 0 होगा और y का वैल्यू 0 होगा। प्रूफ कर लिए, प्रूफ। अब एक बार गौर कीजिए, ये तो आपका मैथमेटिकल प्रोसेस था, मैंने आपको बताया। अब इसका उपयोग कैसे करेंगे, ये उपयोग के बारे में इसको जरा नोट कर लीजिए, तब मैं इसको उपयोग के बारे में बताते हैं। जल्दी नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए, तो अब इसके बारे में आप समझिए। रिपीट, आप लोग देखिए, बार बार ध्यान से देखिए, इसको कैसे बनाकर बता रहे हैं। पे लिखा हुआ है कि यह क्या है, समिश्र संख्या। कह रहा है कि समिश्र संख्या यदि 0 के इक्वल हो तो, यहाँ आप गौर करना है। अभी हम लोग सिद्ध किए ना कि x प्लस आई वाई बराबर 0, तो देन हम लिख सकते हैं क्या होगा कि x बराबर 0, अभी प्रूफ किए, और y बराबर 0। बात समझ में आई, क्या लिखे, तो ध्यान दीजिएगा। दैट इज, इट मीन्स, देखिए x क्या है, रियल पार्ट है, इसको क्या कहते हैं, रियल पार्ट। y को क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। मतलब आर ई जेड, रियल पार्ट इज इक्वल टू 0 एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0। फिर से समझ लीजिए, कह रहा है कि अगर x प्लस आई वाई बराबर 0 होगा, देन माने तो x बराबर 0, y बराबर 0। इसका मतलब कि x को हम लोग रियल पार्ट कहते हैं, y को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो रियल पार्ट 0 के इक्वल हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट 0 के इक्वल हो जाएगा। ये बात समझ में। देखिए इसको रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। अभी बताएं कि ऐसे होगा, सिद्ध करके दिखा दिए कि x बराबर 0 और y बराबर 0। तो इसका मतलब हुआ कि x को क्या कहते हैं, रियल पार्ट। रियल पार्ट 0 के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये बात
आप दिमाग में रखिएगा, नहीं तो एक बीता ऊपर से उड़ जाएगा। ये दिमागी खेल है आप लोग के लिए, अभी नए नए होंगे तो इसलिए समझ में शायद न आए, इसलिए आप लोग इसको गौर कीजिए, जरा दिमाग को ठीक करके इसे सोचिए। इसको रियल पार्ट, वाई को इमेजिनरी पार्ट बताते हैं, तो इसलिए यह रियल पार्ट 0 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट भी हमारा 0 होगा। अब इस पर हम लोग उदाहरण लेंगे। यहाँ तक नोट कर लिए। अब एग्जाम्पल ऑन इट। चलिए देखिए, 3x - 4 3x - 4 आप प्लस 2x - 4 यहाँ आई लगा दे या आगे आई लगा दे इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, इफ 3x - 4 प्लस I 2x - 4 इक्वल टू 0, then find x। आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। लगता है क्वेश्चन गलत ही दिए हैं, क्वेश्चन गलत ही है। then find, यहाँ y होगा, then find x and y। चलिए, तो अब आप लोग इसे सुरक्षित होकर के बनाइए। ध्यान दीजिए, इस पर एग्जाम्पल अभी जो पढ़े थे उस पर एग्जाम्पल दिए कि इफ हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लें कि अगर 3x - 4 आप प्लस I इंटू 2y - 4 बराबर 0, देन माने तो x और y का मान ज्ञात करें। फिर से अगर 3x - 4 प्लस I इंटू 2y - 4 बराबर 0, तो x और y का मान ज्ञात करें। सोल्यूशन देखिए, दो मेथड से बना सकते हैं। देखिए, यह रियल पार्ट है और यह इमेजिनरी पार्ट है, तो लिखेंगे, देखिए यहाँ से ऐसे बनाएंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि हिंदी में x प्लस I y बराबर 0, देन x बराबर 0 एंड y बराबर 0, डेट इज आर ई जेड रियल पार्ट बराबर 0 एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0। मतलब रियल पार्ट भी 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। ध्यान दीजिए, तो देन मान तो नाउ माने अब देखिए 3x - 4 का जोड़ I इंटू 2y -4 इज इक्वल टू 0। तो यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, समिश्र संख्या है। तो देखिए, यह रियल पार्ट है और यह इमेजिनरी पार्ट है। यह रियल पार्ट है, यह इमेजिनरी पार्ट है। इसलिए हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, कि आर ई जेड इज इक्वल टू 0 एंड आई एम जेड इज इक्वल टू 0। अभी पढ़े हैं
कि यदि कॉम्प्लेक्स नंबर होगा x प्लस आई वाई बराबर 0 यदि हो जाए तो रियल पार्ट 0 होता है, इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। उसी प्रकार से अब आर ई जेड का वैल्यू बैठा दीजिए कि आर ई जेड हमारा कितना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए आर ई जेड मतलब रियल पार्ट, तो 3x माइनस 4 बराबर 0। और इधर देखिए आई एम जेड इमेजिनरी पार्ट नोट कीजिए, देखिए यही इमेजिनरी पार्ट है, या क्वेश्चन में देखिए जिसमें आई लगा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, मतलब काल्पनिक भाग होता है। तो इधर लिखेंगे 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और बाबू थोड़ा सा 10th लेवल पर आप लोग जाकर इसे सोल्व कर सकते हैं। इसीलिए 3x बराबर 4, इसीलिए x बराबर 4/3। और इधर बनाएंगे तो देखिए 2y बराबर 4, इसीलिए y बराबर 4/2। आप कटा सकते हैं इज इक्वल टू 2। देखते हैं कट जाता है बोर्ड पर या जी, थोड़ा तो कट जा रहा है, लेकिन आप लोग सोल्व कर लीजिएगा 10th लेवल से यहाँ के बाद जा करके, या नहीं तो फिर हम देखिए मिटा करके यहाँ पर हम फिर से समझा देते हैं तो अटेगा नहीं। लेकिन इस अगला वाला में देखिए रियल पार्ट भी 0 हो जाएगा और एंड इमेजिनरी पार्ट आई एम जेड भी 0 हो जाएगा। तो रियल पार्ट वैल्यू यही है, देखिए 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और इधर 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3x बराबर 4, x बराबर 4/3, इसलिए x बराबर 4/3 आ गया आपका। इधर बनाते तब 2y बराबर 4, इसीलिए y बराबर 4/2, इसीलिए y बराबर क्या हो गया 2, आंसर हो गया। इसको हेंस लास्ट लाइन मेंटेन कर सकते हैं, x बराबर 4/3 एंड y इज इक्वल टू 2। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को यह बात समझ में आई हो, और नहीं आया होगा तो मैं एक दूसरा एग्जाम्पल दूंगा, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। यह मेथड फर्स्ट था, एक मेथड से बताएं, अब इसे दूसरा मेथड से कैसे बनाएंगे वो भी आप लोग देख लीजिए। जल्दी जल्दी इसे नोट कीजिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए जरा इस पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो इस पर जरा इफ है, ध्यान दीजिए 6x माइनस 12 अब प्लस आई इंटू 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड x एंड y। हिंदी मीडियम के बच्चे लिखिए, अगर 6x माइनस 12 प्लस आई इंटू 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो x और y का मान ज्ञात करें। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, अगर 6x माइनस 12 प्लस आई 5x माइनस 40 बराबर 0 तो x और y का मान ज्ञात करें। चलिए देखिए सॉल्यूशन देखिए तो बाबू इसे हम लोग कैसे हल करते हैं। देखिए सॉल्यूशन
जब हल करेंगे तो लिखेंगे, ध्यान दीजिए, गिवन दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे कि हेयर रियल पार्ट भी 0 होगा एंड इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। ध्यान दीजिए, रियल पार्ट, तो रियल यही है। देखिए बार बार मैं बताया हूँ कि रियल जिसमें आई नहीं लगा होता है वह रियल होता है, जिसमें आई लगा होता है वह इमेजिनरी होता है। तो यह रियल हुआ था। रियल देखिए 6x - 12 इज इक्वल टू 0, इधर बनाइएगा तो देखिए IMZ, तो इमेजिनरी पार्ट कितना है 5x - 40 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए 6 इक्वल टू 12 है और इधर से x बराबर निकालिएगा तो 12/6 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 2। इम्प्लाई दैट, देखिए आगे 5x इज इक्वल टू 40, इधर से उधर ले जाए, x बराबर 40/5, इसीलिए x बराबर 8। ओहो यहाँ सॉरी देखिए, यहाँ y होना चाहिए था, गलती हो गया, आप लोग सुधार लीजिएगा। यहाँ y रहेगा तब ना x और y रहेगा, यहाँ y रहेगा और यहाँ y, यहाँ y। तो लास्ट लाइन आप मेंटेन कर सकते हैं, आप मेंटेन कर लीजिए। हेंस x बराबर 2 एंड y बराबर 8 आंसर। तो चलिए दोस्त, आज के एपिसोड में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, दूसरा अध्याय में मिलेंगे, दूसरे दिन की क्लास में हम लोग मिलेंगे। तो अब इससे आगे पढ़िएगा आप लोग गौर से, अच्छा से। जब भी बैठिए तो पेन और कॉपी को लेकर बैठिए, यह कोई फिल्म नहीं है। आप लोग जब मन तब देखिएगा, जब देखिए तब इसे कॉपी और पेन लेकर ही देखिए, और जहाँ मन तहाँ इसे नहीं चलाइए। आप लोग इसे संभाल कर रखिएगा। मैं लॉकडाउन में बहुत कष्ट करके ये आपके लिए वीडियो को बना रहा हूँ, और आप लोग इसे अच्छा से रखिए, इसी से आपका भविष्य संवरेगा। तो आप लोग अच्छा से इसे नोट करके रखते जाइए, और मैं आग्रह करूँगा आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत 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 शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास जाए और मैं अधिक बच्चों से लगाव कर सकूं, और आपको प्रतिदिन एक वीडियो जरूर आपको उपलब्ध कराऊंगा। 1 घंटा हो या 1.5 घंटा हो, मतलब 1 घंटा से ओवर का ही होगा आपको, और आपको 1 महीने के अंदर में आपको बहुत सारा चीज़ आपको बताएंगे। छोटे छोटा पॉइंट से लेकर बड़ा बड़ा पॉइंट तक आपको हर एक चीज़ के लिए नॉलेज देंगे। आप लोग दोस्त समझ के पढ़िए, अच्छा से रहिए, और लॉकडाउन में है तो घर में सुरक्षित रहें। और मैं सेवा देता हूँ, आप लोग अच्छा से कॉपी में इसे नोट करते जाइए। धन्यवाद।